ये बंदर जेसीबी मशीन के सामने आकर खड़ा क्यों हो गया? इस प्लेन के इस पेड़ पर अटकने के पीछे की कहानी क्या है और ये लोग ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठकर गिर क्यों रहे हैं? आपके इन्हीं सवालों के आंसर जानने के लिए बैठे रहिए फैक्ट एक्सप्रेस की नई सवारी पर, तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 27। अमेरिका के एक क्रिमिनल जो सिम्स ने अमेरिकी पुलिस से ये वादा किया कि अगर उनका वांटेड वाला पोस्टर जो कि पुलिस ने फेसबुक पर डाला था, अगर वो पोस्ट 15,000 लाइक्स पाता है तो खुद ब खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। हालांकि पुलिस ने इस अनपटी बात का जवाब बड़ी शानदार तरीके से दिया। पुलिस ने कहा कि लाइक्स का तो पता नहीं बेटा, हम तुझे पकड़ेंगे जरूर। फैक्ट नंबर 26। जिन लोगों को सांप से डर लगता है वो लोग भी लेप्टोटाइफोलिस स्कारली नाम के सांप को काफी शांत और अच्छा पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे प्यारा सांप है जिसकी अधिकतम लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये देखने में बेहद छोटा होता है। बारबाडोज नाम की जगह पर मिलने वाले ये सांप जहरीले भी नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 25। बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती है ये फैक्ट आपको बताएगा। एक चाइनीज आर्टिस्ट ने अपनी दादी की 100वीं सालगिरह पर एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर दादी क्या हर कोई हैरान रह गया। क्याई ग्यो क्यान ने एक ऐसी आतिशबाजी तैयार की जिससे आसमान में 100 सीढ़ियां बनती चली गयी। दरअसल क्याई अपनी दादी को ये जताना चाहते थे कि अगर उनसे दूर चली गयी तो क्याई इन्हीं सीढ़ियों के सहारे अपने दादी से मिलने आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 24। हर किसी को अपना घर प्यारा होता है ना? मलेशिया की जंगलों में एक बुलडोजर के आगे अचानक एक औरंगुटान बंदर आ गया जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में सबको ये एहसास हुआ कि वो पेड़ जो जड़ से उखाड़े जा रहे थे असल में इन बंदरों का घर थे। इस घटना का पूरा वीडियो दुनिया में वायरल हो गया। वैसे औरंगुटान की घटती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 23। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक स्पेनिश हॉरर फिल्म लॉन्च की है जिसका नाम है वेरोनिका। कहा जा रहा है ये आज तक की सबसे खतरनाक और डरावनी फिल्म है। डरावनी बात ये है कि ये फिल्म बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें 1992 में एक लड़की अपने मरे हुए रिश्तेदारों को वापस बुलाती है। नेटफ्लिक्स के डाटा के मुताबिक 100 में से एक व्यक्ति इस मूवी को पूरे तरीके से देख पा रहा है। ये फिल्म इतनी डरावनी है कि कमजोर दिल वाले लोगों को ये फिल्म देखने से मना किया गया है। फैक्ट नंबर 22। अब डरावने किस्सों की बात शुरू हुई है तो ये फैक्ट भी सुन लीजिए। सोलो कैंपेन पर की गई एक महिला आउटडोर गाइड के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसके बाद से हाइकिंग और ट्रैकिंग पर जाना ही बंद कर दिया। इस महिला के मुताबिक वो एक ऐसी जगह पर कैंपेन करने चली गई जहां उसके अलावा कोई इंसान ही नहीं रहता था। घर वापस जाकर जब उसने अपने कैमरे के फुटेज को चेक किया तो एक ऐसी फोटोज मिली जिसमें वो सोई हुई थी। उस महिला ने दावा किया कि उस ट्रिक पर उसके अलावा कोई और नहीं था। तो उसके कैमरे में ये सोई हुई फोटोज किसने खींची? ये फोटो सिर्फ एक दिन की नहीं थी। जितने दिनों अलग अलग कैंप में रुकी उतनी ही रातों की सोई हुई फोटोज उसके कैमरे में मिली। फैक्ट नंबर 21। जापान की स्कूलों में तीसरी क्लास तक के बच्चों को किसी तरीके का एग्जाम नहीं देने होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान के स्कूलों में पहले 3 सालों के बच्चों के कैरेक्टर को मजबूत किया जाता है, जैसे सच बोलना, ईमानदार रहना वगैरह वगैरह। एक बार अगर कैरेक्टर बन गया तो उसके बाद से कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। आप खुद ही सोचो कि आपके फर्स्ट से लेकर 3rd क्लास तक के मार्क्स से आपके लाइफ में कौन सा बड़ा अंतर आ गया। फैक्ट नंबर 20। लोग अपने मोबाइल और गैजेट से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं ये मोहतरमा आपको बताएंगी। ये है गैब्रिएला रैली, जिन्होंने अपने एप्पल एयरपोर्ट को खोने के डर से या यूं कहे बार बार ढूंढने से बचने के लिए इसके इयररिंग्स ही बना दिए। जब ये एयरपोर्ट इसके कानों में लटके रहते हैं जिसे जब चाहो लगाया जा सकता है। वैसे गैब्रिएला ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जिसे अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देख चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट की तारीफ भी की। फैक्ट नंबर 19। पब्लिक सेमी ट्रांसपेरेंट टॉयलेट के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये टॉयलेट बनाया है एक जापानीज इंजीनियर ने। ये टॉयलेट पूरी तरीके से कांच का बना हुआ है, पर बाहर से लोग इस टॉयलेट के अंदर नहीं झांक सकते। पर इस पब्लिक टॉयलेट में जो भी अंदर जाता है वो बाहर से गुजर रहे लोगों को साफ देख सकता है। फैक्ट नंबर 18। टूथपेस्ट जब खत्म होने के कगार पर आ जाता है तो कितना इरिटेट करता है। इधर से दबाओ उधर से दबाओ। हम इंडियंस को शायद अभी कुछ दिन और ऐसे ही इरिटेट होना पड़ेगा, लेकिन विदेशियों ने इसका परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। ये है डबल एंडेड टूथपेस्ट। इन सभी समस्याओं का बेहतर और इकलौता हल है। अब से नो झंझट, नो इरिटेशन, है ना कमाल की चीज। फैक्ट नंबर 17। अब केवल टूथपेस्ट में ही फन नहीं है, आपके डेली लाइफ को मजेदार बनाने के लिए ट्रैश कैन मतलब कूड़ेदान भी लाइन में लगा है। ये है बास्केटबॉल थीम कूड़ेदान, जिसमें कूड़ा भी फेंकिए और निशाना सही लगाकर गोल भी कीजिए। फैक्ट नंबर 16। नैका माइन में मौजूद ये विशाल क्रिस्टल धरती पर मौजूद सबसे अजीब जगहों में से एक है। धरती की कोख में मौजूद ये गुफा चमकीले पदार्थ से बने पिलर से भरी हुई है। इस गुफा में वही लोग जा
सकते हैं जिन लोगों को अंधेरे से और संकरी जगह से डर नहीं लगता। मेक्सिको की जमीन के नीचे मौजूद ये गुफा 5 लाख साल पुरानी बताई जाती है। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि हॉर्स रेसिंग की तरह ऑस्ट्रिच रेसिंग भी एक स्पोर्ट है जिसे लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। ये एक स्पोर्ट अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बेहद फेमस है। ऑस्ट्रिच की पीठ पर बैठकर होने वाली ये दौड़ बेहद फनी हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रिच पर बैठा प्लेयर कई बार अपने आप को संभाल नहीं पाता और बीच रेस में ही गिर पड़ता है। इस नजारे को देखकर लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों जागरूक रहने के अपने ही फायदे होते हैं। कम से कम ये इंसिडेंट तो यही कहता है। एयर एशिया नाम की एयरलाइंस को जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपए पे करने पड़े जब उसने अपने एक पैसेंजर को वेजिटेरियन के बजाय नॉनवेज खाना परोस दिया। पैसेंजर ने कस्टमर फोरम में शिकायत कर दी जिसका नतीजा ये हुआ कि एयरलाइंस को पेनाल्टी के तौर पर 1.5 लाख रुपए पैसेंजर को देने पड़े। कमाल है। वैसे तो मैं 50,000 में भी सेटल कर लेता। और आप कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 13, एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी गैटररेड ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक अजीब सा तरीका निकाला जिसमें वो पानी को उस तरीके से और ऐसी स्पीड से छोड़ते हैं कि लगता है मानो इंसान दौड़ रहा है। वैसे इस एडवर्टीजमेंट की टैगलाइन वाटर मेड एक्टिव थी जो कि पूरे तरीके से सेट से मेल खाती है। इस क्रिएटिविटी के लिए आपकी क्या कमेंट्स हैं जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, ये है खाने वाले चम्मच। जी हाँ, जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं खाने के बाद अब उसी चम्मच को खाया भी जा सकता है। ये बने हैं अलग अलग अनाजों से जो हमारे पेट के लिए फायदेमंद है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सफल हो जाए तो ये चम्मच हमें और हमारे पर्यावरण को लाखों टन प्लास्टिक से बचा सकता है। फैक्ट नंबर 11, फैंस इस फोटो को ध्यान से देखिए। हमारे समाज की सच्चाई जो हमारे लिए एक सबक भी बन सकती है। स्कूल की तरफ से ओल्ड एज होम में कुछ बच्चे जब बूढ़े लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे तब ये लड़की फूट फूट कर रोने लगी जब उसे पता चला कि वो अपनी ही दादी के साथ समय बिता रही है जिनके बारे में वो सुनती आ रही है और उसकी दादी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती है, लेकिन असलियत में उसके माता पिता ने उसकी दादी को घर से बाहर निकाल दिया था। वैसे मेट्रो सिटीज में ये कल्चर अब आम होता जा रहा है जो कि बहुत गलत है। फैक्ट नंबर 10, क्या हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं और आपको कंडक्टर कहे आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोज ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी किसी तरह की फीस नहीं ली जाती। फैक्ट नंबर 9, गुलाब सबसे खूबसूरत फूल होता है और इसकी कई प्रजातियां दुनिया भर में मौजूद है। पर क्या आपने कभी काले गुलाब के बारे में सुना है? टर्की का हाल्फ इटी शहर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर काले गुलाब की ब्रीड पाई जाती है। यहाँ उगने वाले गुलाब गर्मियों में ही दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के अंदर ही अपनी एक नदी बहती है? सुनने में बड़ा अजीब है पर हाल ही में समुद्र में चल रहे रिसर्च के दौरान ड्राइवर्स को पता चला कि समुद्र की सतह के नीचे भी नदियों की एक दुनिया है। फैक्ट नंबर 7, बढ़ते प्रदूषण की वजह से हर देश उससे निपटने के लिए अपने तरीके निकालता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक शानदार तरीका निकाला गया जिसमें जगह जगह ऐसी बेंडिंग मशीन लगाई गई जो आपको खाना और पानी दोनों ही चीजें देंगी, पर उसके लिए आपको उसमें प्लास्टिक के खाली बोतल डालनी होगी जो अक्सर आप पानी पी पी कर इधर उधर फेंक देते हैं। दोस्तों ऐसी मशीन भारत में भी होनी चाहिए, क्या बोलते हो? फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के एडियाहो में एक पायलट अपना प्लेन लेकर 60 फीट ऊंचे पेड़ में फंस गया। किस्मत की बात तो यह है कि प्लेन के पेड़ में फंसने से पायलट की जान बच गई। दरअसल 79 वर्षीय जॉन ग्रेगोरी अपना सिंगल इंजन पाइपर कॉब नाम का ये प्लेन उड़ा रहे थे। अचानक इंजन में खराबी आ गई और ये प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। लेकिन वो कहावत है ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो वही कहावत यहाँ फिट हो गई और जॉन की जान बच गई। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं बुल्गारिया में एक ऐसी गुफा है जिसे द आइस ऑफ गॉड कहा जाता है। वैसे इस गुफा का नाम प्रोहोडेना केव है, लेकिन इसमें बने ये 2 होल दिखने में किसी की आंखें लगती हैं। अब इतनी बड़ी आंखें और इन आंखों से ऐसा नजारा भगवान का ही हो सकता है ना? फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ऐसा चेस देखा है जिसमें गोटियों की जगह असली इंसान खड़े हो? जी हाँ दोस्तों, साल 1924 में कुछ जगहों पर चेस खेलने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके के चेस को ह्यूमन चेस भी कहा जाता है जिसमें गोटियों के रूप में इंसानों को खड़ा कर दिया जाता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी किसी ऐसे एनजीओ के बारे में सुना है जो आपके टैटू को फ्रेम करवा कर सुरक्षित रखता हो? नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्किन आर्ट नाम का ये एनजीओ मरे हुए लोगों के टैटू को सुरक्षित रखता है। अगर आप इस एनजीओ में रजिस्टर करवाते हैं तो आपके मरने के बाद आपके शरीर पर बने टैटू आपके शरीर से हटाकर और उन्हें फ्रेम करवा कर आपके परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है ताकि आपकी यादें हमेशा उनके साथ रहें और जब भी वो आपकी टैटू को देखें तो उन्हें आपकी मौजूदगी का एहसास हो। फैक्ट नंबर 2, क्रिएटर झील में 30 फीट का पेड़ का तना तैरता रहता है।
कहा जाता है कि ये तना पिछले 150 सालों से ये तैर रहा है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये तना सीधा तैरता है। ये एक बहुत पुराना पेड़ बताया जाता है जो लगभग 250 साल पुराना है और इसके इतने लंबे समय तक तैरते रहने का जवाब आज तक वैज्ञानिक को नहीं मिला। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीका के एक चिड़ियाघर में एक शेरनी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया, पर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन सभी बच्चों की जान चली गई। अपने बच्चों को खोने के गम से ये शेरनी डिप्रेशन में आ गई और चिड़ियाघर के स्टाफ ने उस शेरनी को हर तरीके से ठीक करने की कोशिश की, पर उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती चली गई। इसके बाद एक व्यक्ति ने सुअर के कुछ बच्चों को स्किन के ऊपर शेर की खाल जैसा पेंट करवाया और उसे शेरनी के पास ले जाकर छोड़ दिया। आज वो शेरनी पूरे तरीके से स्वस्थ है और वो इन सुअर के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। इससे तो ये जरूर साबित होता है कि चाहे जानवर हो या इंसान, सबके पास दिल होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।